गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं RN मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। पामिस्ट्री विषय के अंतर्गत आज हम मध्यमा उंगली के बारे में बात करेंगे। ये मध्यमा उंगली हमारी तर्जनी उंगली के बगल वाली उंगली होती है और ये हमारी सभी उंगलियों में सबसे लंबी उंगली होती है। इसको हम शनि की उंगली भी कह सकते हैं। तो ये मध्यमा उंगली अगर अन्य सभी उंगलियों से बड़ी है तो ये एक सामान्य बात है, लेकिन अगर ये अन्य उंगलियों से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी का आशय ये होता है कि अगर मध्यमा के प्रथम पोर के नीचे बाकी दूसरी उंगलियां आ रही हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि मध्यमा हमारी काफ़ी बड़ी है। जैसे अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो इसके प्रथम पर्व के नीचे अगर ये दोनों जो उंगलियां हैं हमारी, अगर ये नीचे जाती हैं, इस पर्व के नीचे अगर ये दोनों उंगलियां नीचे जाती हैं या इसके बराबर भी रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी मध्यमा बड़ी कहलाएगी। अगर हमारी मध्यमा पहले जैसे मैंने बताया कि अगर वो सामान्य है, तो हमारे अंदर एक संतुलन का एक एंगल होगा, यानी इट मीन्स हम अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। लेकिन अगर ये उंगली काफ़ी लंबी हो गई तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा निराशा की तरफ, नैराश्य की तरफ जाता है। उसको डिप्रेशन की स्थितियां भी आ जाती हैं और वो अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन अगर ये मध्यमा की उंगली छोटी है और इन दोनों उंगलियों से थोड़ी सी ही बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में ये छोटी मध्यमा कहलाएगी। और अगर मध्यमा हमारी छोटी है तो फिर ऐसे व्यक्ति में बैलेंस की हमको थोड़ी सी कमी मिलती है, क्योंकि हमारे जीवन में हमको अच्छी बुरी परिस्थितियों में बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। संसार में बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, उनके साथ कुछ ऊंच नीच होता है, हमारे साथ बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं और वो परिस्थितियां बड़ी कठिन भी होती हैं, कई बार भयानक भी होती हैं। ऐसी स्थिति में हमको अपना संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये उंगली बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है और बहुत अच्छी तरह से वो व्यक्ति को कंट्रोल कर सकती है। अगर मान लीजिए ये उंगली कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है किसी रूल्स को मानता नहीं है, और अगर उसको रूल्स बताए जाएं, कुछ उसको कायदे की बात की जाए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को वो तैयार नहीं होता है। अगर ये उंगली यहाँ से अनामिका की तरफ कुछ झुकी हुई होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अपने दूसरे एपिसोड्स में कि कोई भी उंगली अगर अपने स्थान से दाएं या बाएं जाती है तो वो अपना जो मूल स्वभाव है उसको खो देती है या अपने मूल स्वभाव में उसके कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये उंगली उसकी तरफ झुक जाती है तो फिर ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के मूड स्विंग या अचानक कोई भी स्थिति आ जाने पर परेशान हो जाता है, और उसका जो मूड होता है वो किस समय गड़बड़ा जाए, किस समय वो डिप्रेशन के उसमें चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जब तक चीज़ें सामान्य चलती हैं तब तक हमको मालूम नहीं होता, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बिगड़ती है ये संतुलन का बिंदु हमारा बिगड़ जाता है, और एक बार संतुलन का बिंदु बिगड़ने पर हो सकता है कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाए और फिर हम वहाँ से वापस ना आ पाएं। इसी प्रकार से अगर ये उंगली इसकी तरफ झुकती है तो भी ये एक डोमिनेशन की प्रवृत्ति को बताती है।
इसके अलावा हम देखते हैं, अगर मान लीजिए इसका पहला पोर जो है, ये वाला पहला पोर अगर ये बड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा मेथोडिकल होता है, बहुत गहराई से सोचने वाला होता है, काफ़ी मेटिकुलस काम करने की वो योग्यता रखता है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर इसका मध्य वाला पर्व अगर बड़ा है, तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, कोई भी इवेंट को वो ठीक तरीके से पूर्ण कर सकता है। अगर ये तीसरा वाला पोर अगर इसका ज़्यादा मोटा और बड़ा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर खान पान, घूमना फिरना, इसमें ज़्यादा विश्वास रखता है। इसी प्रकार से अगर इन उंगलियों के बीच में अगर गठाने ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है बड़े से बड़ा रिसर्च या अनुसंधान का काम भी आसानी से कर सकता है। और जैसा कि हमने बताया कि शनि के गुण ये हैं कि व्यक्ति में संतुलन रखना। शनि के गुण ये हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा हर चीज़ को सोच समझ के करने वाला होता है, शनै शनै चलता है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन अगर इसके अंदर जो है इनके पर्वों के बीच में अगर हड्डियां भी उभरी हुई हैं, तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को जल्दी स्वीकारता नहीं है जब तक कि वो उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र नहीं कर लेता। तब तक वो व्यक्ति उस संबंध में अपना कोई भी विचार व्यक्त नहीं करता, हाँ या ना नहीं बोलता है। तो हमने ये देखा है कि ये उंगली का बहुत ज़्यादा लंबा होना या बहुत ज़्यादा छोटा होना, या इस उंगली का टेढ़ा होना, या दोनों में से किसी भी तरफ झुका होना एक अच्छा संकेत नहीं है। ये उंगली जितनी सामान्य रूप से लंबी होगी, जितनी पुष्ट होगी, उतना ही ये उंगली अच्छी मानी जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में हमने मध्यमा के बारे में पढ़ा है। अब अगले एपिसोड में हम अनामिका और कनिष्ठा के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।